त्याग त्याग करना सीखो। दोस्तों दोस्तों वो आपने कहावत तो कहाँ ना कहाँ जरूर सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी तरह आपको कुछ पाना है, सफलता हासिल करनी है तो अपनी नींद, अपनी खुशी को त्यागना होगा। क्योंकि दोस्तों उसी उसी थोड़े वक्त की खुशी की वजह से आप इतना बड़ा मौका, इतनी बड़ी सफलता गवा रहे हो। दोस्तों जितना मौका मौका जितना छोटा शब्द है उतनी ही देर के लिए आपको मिलता है। इसलिए कभी भी मौके पे चौका मारना सीखो। मौके का फायदा उठाओ, पर हाँ, लोगों की मजबूरी का नहीं। मौके का फायदा उठाओ पर लोगों की मजबूरी का नहीं। क्योंकि दोस्तों लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो फिर आपकी भी मजबूरी का फायदा लोग जरूर उठाएंगे, पर आप मौके का फायदा उठाओगे तो कुछ ना कुछ फिर आप सफल बन पाओगे। दोस्तों सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना है तो मेहनत करना है। क्योंकि दोस्तों मेहनत करोगे तभी कुछ बड़ा कर पाओगे, सफलता हासिल कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों मेहनत है तो सफलता है। क्योंकि दोस्तों मेहनत करोगे तभी सफलता हासिल कर पाओगे, नहीं तो कुछ सफलता आप हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए मेहनत करो और सफलता हासिल करो। कभी भी किसी चीज़ से डरो मत, बल्कि डर को डरा दो और आगे बढ़ो। क्यों डरते हो इस डर से? क्यों डरते हो त्याग से? त्याग दो इन लोगों को। इन्हीं लोगों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े वक्त के लिए भूल जाओ इन लोगों को, भूल जाओ इन चीज़ों को। आपको भी ऐसा डर जरूर होता होगा कि मेरे ज़िंदगी से ये चीज़ चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊँगा, क्या होगा मेरा। आप भी जरूर डरते होंगे कि मेरे ज़िंदगी से ये व्यक्ति चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगा, मेरा क्या होगा। डरते हो ना कभी ऐसा जरूर विचार किया होगा और डरे होंगे कि मेरी ज़िंदगी से ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, ये इंसान चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। ऐसा कभी ना कभी आपने जरूर विचार किया होगा, और नहीं किया तो फिर जरूर करेंगे आप। और दोस्तों ऐसा विचार करके आप डरते हो कि त्याग करना सीखो। दोस्तों कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। आपको वो सफलता हासिल करनी है तो आपकी ज़िंदगी से कोई ना कोई व्यक्ति जाएगा या कोई ना कोई चीज़ जरूर जाएगी। त्याग करना सीखो, क्योंकि एक छोटे से त्याग की वजह से कुछ ना कुछ बड़ा मिल रहा है। तो उस त्याग में क्या रखा है, कर दो त्याग। दोस्तों आपके जीवन में भी ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जिस व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते हो, बहुत लगाव है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में वो व्यक्ति का होना। ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा, और नहीं है तो फिर जरूर हो जाएगा, आ जाएगा आपके जीवन में वो व्यक्ति। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इतना रो मत, इतना परेशान मत हो कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों और कभी भी इतना डरो भी मत किसी चीज़ के अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए। क्योंकि दोस्तों हर किसी का अंत होता है, व्यक्ति का होता है, किसी चीज़ का होता है। हर कोई आपका ज़िंदगी भर साथ नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए इतना डरो मत, वो चीज़ आपके जीवन में कभी ना कभी जाएगी। और क्या फ़र्क पड़ता है वो अब जाए या थोड़े समय बाद जाए। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी से इतना प्रेम, इतना लगाव मत रखना कि फिर वो आपके ज़िंदगी से चले जाए तो साल भर आप रोते बैठ जाओ। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी से इतना लगाव मत करो, किसी से इतना ज़्यादा प्रेम मत करो। हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी हो सिवाय मेहनत के। सफलता हासिल करनी है या इन लोगों के साथ ही रहना है, या गरीब बनना है या रोड पे आना है, आपके ही हाथों में। इसलिए सफलता हासिल करना है या क्या करना है या आपके हाथों में। इसलिए दोस्तों आप करना क्या चाहते हो, आपका एक गोल बनाओ, आपका एक लक्ष्य बनाओ, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करो, दिन रात एक कर दो और उसे हासिल कर ही लो। कुछ
कुछ ना कुछ हासिल करना है तो कुछ ना कुछ आपको त्यागना होगा। त्याग कर दो बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि त्याग के बिना आप सफलता नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों के जीवन में जो अभी बड़े बड़े लोग हैं, वो सिर्फ आपको बड़े बड़े लोग लगते हैं। उनकी बड़ी सफलता, उनका इतना धन दौलत, गाड़ियाँ, बंगला, मकान, ये सारी चीज़ें आपको दिखती है, पर दोस्तों उन्होंने सफलता हासिल करने के लिए कितना त्याग किया है, कितनी सारी चीज़ें खोई है, आपको पता है? नहीं। आप भी जब सफलता हासिल करोगे तब आपको पता चलेगा कितनी सारी चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ता है। अपनी नींद का त्याग करना पड़ता है, अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे लोगों का त्याग करना पड़ता है, तब जाके कुछ सफलता हासिल होगी। और सफलता एक बार हासिल हो जाए तब आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। दोस्तों दोस्तों आप अपने सिर्फ मन में ठान लोगे तो आप दुनिया को अपने उंगलियों पे नचा सकते हो। सिर्फ मन में ठान लो तो। दोस्तों उदाहरण के लिए समझ लो, मैंने सोच लिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इस पूरी दुनिया पे राज करना है, तो मैं राज कर सकता हूँ। सिर्फ मैं मन में ठान लेके एक दिन रात एक करके सारी चीज़ें करूँ, अपना पसीना बहाऊं और दिन रात एक करके बिना सोए और बहुत सारी चीज़ों का त्याग करके अपने मन में ठान लो कि दुनिया पे राज करना है तो करना ही है। ऐसे ठान लो तो मैं दुनिया पे राज कर सकता हूँ। सिर्फ मन में ठान लेना ज़रूरी है। दोस्तों पसीना बहाने की चीज़ है, खून बहाने की चीज़ नहीं है, हमेशा याद रखना। और दोस्तों श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते। और जो लोग आपका दुख में भी साथ दे, जो लोग आपका दुख में साथ दे, उनको कभी भी दुखी मत करना। हमेशा उनके साथ अच्छे से रहना, उनके साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करना। और दोस्तों कभी भी सबके साथ अच्छे से ही रहना और सबके साथ अच्छे से ही व्यवहार करना। और दोस्तों खासकर उस व्यक्ति के साथ अच्छे से रहना जो व्यक्ति उसकी परेशानियां आपको बता रहा है। दोस्तों उसके साथ हमेशा अच्छे से रहना, फिलहाल तो उस वक्त के लिए, क्योंकि दोस्तों वो व्यक्ति उसकी परेशानियां आपको सिर्फ बता रहा है। आप सिर्फ उन परेशानियों के बारे में सुन रहे हो, पर दोस्तों वो व्यक्ति उन परेशानियों को महसूस कर सकता है, उसको उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों उसे कभी भी दुखी मत करना, या वो पहले ही बहुत दुखी और बहुत ही कठिन परिस्थिति में, इसलिए उसे दुखी मत करना तो ही अच्छा है। और दोस्तों ऐसे लोगों की आपको सहायता मदद करनी चाहिए, आपको पुण्य लगेगा, आपको उस कर्मों का आपको भी फल मिलेगा, और वो भी खुश, आप भी खुश, और सभी खुश, तो कोई परेशानी की बात ही नहीं। दोस्तों आप ही एक बारी विचार करो कि मैं आपकी मदद करूं, आप मेरी मदद करो, मैं किसी दूसरे की मदद करूं, दूसरा मेरी मदद करे, और आप किसी दूसरे की और दूसरा आपकी, इस तरह हम करते रहे तो पूरी दुनिया में सभी की एक दूसरे मदद करे। तो समझ लो एक उदाहरण से दोस्तों, दो लोग हैं, एक व्यक्ति का नाम है श्याम और दूसरे का नाम है राम। श्याम ने राम की मदद की और राम ने श्याम की मदद की, तो इसमें किसी का नुकसान हुआ नहीं, किसी का फायदा हुआ। हाँ दोस्तों दोनों का फायदा हुआ, इसमें इसका भी, राम का भी फायदा हुआ और श्याम का भी फायदा हुआ। इसी तरह मैं आपकी करूँ, आप मेरी करो, उसी तरह दुनिया में सबका अच्छा सोचे, अच्छा करे और एक दूसरे की सहायता करे, तो दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, धन की नहीं, किसी भी चीज़ की नहीं, तो सभी खुश रहेंगे और किसी भी
तरह से मारामारी, रिश्ते टूटना या किसी भी चीज़ का टूटना या झगड़े होना कुछ भी नहीं होगा और सभी एकजुट रहेंगे और सभी खुश होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप एक बारी सोच के तो देखो, सबके लिए कितना अच्छा होगा। सब एक दूसरे की मदद करेंगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं मदद करूँगा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मदद करोगे, तो इसमें किसी को कुछ नुकसान ही नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा, मेरा फ़ायदा, आपका फ़ायदा और दुनिया में हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति का फ़ायदा। और इसी तरह करते हैं हम नहीं, इसी तरह करते हैं सारी प्राणी, इसी तरह करते हैं दोस्तों प्राणी भी पहले इसी तरह करते थे। पर दोस्तों आपको तो बता दूं और आपको पता ही होगा, संगत का बहुत फर्क पड़ता है। वो पशु हो, पक्षी हो या प्राणी हो या इंसान ही क्यों ना हो। जिस तरह एक सड़े हुए फल के पास दूसरा अच्छा फल रख दे तो वो भी कुछ समय बाद सड़ जाता है, उसी तरह प्राणी भी इसी तरह सबका साथ देते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। पर दोस्तों इन लोगों की, इन इंसानों की संगत की वजह से वो भी एक दूसरे को मार के खाते। इसलिए दोस्तों आप भी सबका अच्छा सोचो और अच्छा ही करो और अपने से जो छोटे उनका खासकर ध्यान रखो, क्योंकि दोस्तों आपसे जो छोटे हैं वो आपका ही सीखेंगे। आप कुछ गलत करोगे वो भी गलत करेंगे, आप कुछ अच्छा करोगे तो वो लोग भी अच्छा ही करेंगे। इसलिए दोस्तों सोच समझ के सारी चीज़ें करो, नहीं तो आप कुछ गलत कर दो तो वो लोग भी कुछ गलत ना कर दे। इसलिए दोस्तों सोच समझ के आगे कदम उठाओ। दोस्तों इस वीडियो में आपने जो भी जाना सुना देखा, अपने जीवन में सारी चीज़ें आप जरूर उतारें और आप अपने जीवन में सारी चीज़ें जरूर उतारें और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति जरूर बने। जाने से पहले एक बात कहूँगा, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी जरूर चाल पर सेट कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही बड़ा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।